नमस्कार शिक्षक साथियों। यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस हमने लगभग डिस्कस कर लिया है। थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस टाइप का नहीं है, उससे क्वेश्चन आते हैं तो उसको सीधे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब एक वीडियो आपका मिस हुआ है तो आज हम एक साथ दो यानी कि 40-40-80 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेफन तीज एक पौधा है जो कि कीड़े मकोड़ों को खाता है और ये मेघालय में पाया जाता है। इसे कीड़भक्षी पौधा कहते हैं। कई प्रकार से आता है घुमा फिरा के। कीड़भक्षी पौधा है तो नेपनथीज, ठीक है, पाया जाता है मेघालय में, ठीक है। कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है तो नेपनथीज खाता है। इस तरीके से कई तरीके से घुमा फिरा के आता है क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। अब है मछली घर, ठीक है। जो एक्वेरियम होते हैं आपने देखा होगा, कई जगह ऑफिस वगैरह रहते हैं तो उसमें इस तरह का कांच का एक इतना डिब्बा टाइप का बना रहता है। उसमें एक दो मछलियां घूम रही होती है, कुछ आर्टिफिशियल कुछ पौधे वौधे लगे रहते हैं। उसमें एक पंप लगा रहता है। मुख्य जो क्वेश्चन इधर है कि उसमें एक पंप लगा रहता है। पंप का कारण क्या होता है? क्योंकि देखिए, बाकी सब आर्टिफिशियल है लेकिन मछली उसमें जीवित होती है, इसीलिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए उसमें पंप लगाया जाता है जो हवा बाहर से खींचता है और ऑक्सीजन को पानी में मिलाता है, ठीक है। और एक चीज और बता दें कि जो एक्वेरियम है वो एक प्रकार का परितंत्र है, लेकिन कैसा? कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। परितंत्र को पूरी अच्छी तरह से पढ़ा दिया हमने। पर्यावरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है 2025 करके, सारा वीडियो देख डालिए। सब कुछ एक एक चीज विद डिस्क्रिप्शन के साथ पूरी अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है तो नगोया प्रोटोकॉल है, ठीक है। प्रोटोकॉल का वीडियो एक आएगा बहुत जल्द जिसमें सारे प्रोटोकॉल, सारी संधियां, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। सर्वाधिक जातिगत, जातिगत का मतलब है कि जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है तो विषुवत रेखीय सदाबहार वन में। देखिए, ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है, घुमा फिरा के पूछेगा। देखिए, एक चीज बता दें, ये पृथ्वी है यानी कि ग्लोब है, समझिए। ये जो बीच से लाइन जाती है इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर नीचे का, ठीक है, ज्यादा दूर का नहीं, आसपास का ही इलाका जो होता है वही अधिक, सबसे अधिक वर्षा होती है, इसीलिए वो विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है। और इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके साथ जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है, तो क्या होता है कि जैव विविधता कम होती है और वातावरण में नमी आती है, ठीक है। तो यही एक रीजन है और इससे प्रश्न बहुत पूछता है। इसके 23 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है, ठीक है। इसे भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने में है तो 23 डिग्री, ठीक है, ऊपरी हिस्से पे होता है। सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है महाद्वीपों में। तो किस महाद्वीप में पाई जाती है तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक संकटग्रस्त प्रजाति है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक संकटग्रस्त प्रजाति है। दो प्रकार की प्रजातियां होती है, एक संकटग्रस्त और एक विलुप्त प्रजाति। तो संकटग्रस्त प्रजाति वो होती है जिनमें संकट होता है, मतलब थोड़ी बहुत संख्या बची हुई होती है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का मुख्य कारण है क्योंकि साइलेंट वैली केरल में है और यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओरण किसे कहते हैं? ओरण तो पवित्र वन है, ठीक है। घना पक्षी विहार तो ये राजस्थान में है। पक्षी विहार से संबंधित भी एक वीडियो पेंडिंग है, ठीक है। अभी हमने कुछ डिस्कशन किए हैं लेकिन पूरा नहीं, तो पक्षी विहार भी हमें बताने सभी और विथ याद कराने की ट्रिक के साथ। पिछली बार हमने डिस्कशन किया हुआ था, पिछले मतलब 2019-20 में। फूलों की घाटी स्थित है तो गढ़वाल हिमालय में, या इसे उत्तराखंड में भी आता है। गढ़वाल हिमालय ये तो उत्तराखंड में है। भारत में वनस्पति एवं जंतु में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो पश्चिमी घाट में। देखिए, इस तरह से ये भारत का नक्शा, नीचे का हिस्सा, ठीक है, ठीक है। तो ये पूर्वी घाट है, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट है। तो इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट में सबसे, इधर भी जैव विविधता है, ऐसा नहीं है कि है नहीं है। तो विकल्प में कई बार ये क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए होंगे, उसमें पश्चिमी घाट बस दिया होगा। अब कई बार पूर्वी घाट भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको ये समझना है कि यहाँ जैव विविधता पाई जाती है। रीजन इधर है कि इधर बहुत अधिक घने जंगल है और अधिक बारिश अधिक होती है,
ठीक है। इसके अलावा ऊपर भारत का ऊपरी जो हिस्सा वहाँ कम बारिश होती है अपेक्षाकृत इन जगह से। आवास में जैविक घटक है समस्त जीव। पता नहीं क्या कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है ये। बगुला एवं भैंस के बीच सहभागिता है। ठीक है, बगुला क्या होता है, भैंस के ऊपर बैठा रहता है, तो सहभागिता है, एक दूसरे की सहयोग करते हैं। बगुला क्या करता है कि भैंस की पीठ पे जो कीड़े होते हैं उन्हें खा जाता है। इससे भैंस को थोड़ी बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज बगुले को क्या होता है, भोजन मिल जाता है। तो सहभागिता है। किसी भी आवास में, ठीक है, किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु अनुकूलन बहुत जरूरी है। अगर एडेप्टेशन या अनुकूलन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आवास का। एक पौधे का दूसरे पौधे पर उगना ये कहलाता है एपीफाइट। इसे क्या कहते हैं, एपीफाइट। विश्व पर्यावरण दिवस एक आपका वीडियो दिवस से संबंधित बाकी है, सारे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का एबोर्जिन्स कहते हैं। ठीक है। एस्किमो लोग टुंडा प्रदेश में इग्लू बनाते हैं। ठीक है, अर्धगोलाकार होते हैं, बर्फ के बने होते हैं, पढ़ा होगा, वही 4-5 की किताब में है। एस्किमो लोगों को ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या है, तो ट्यूपिक है, ट्यूपिक। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभ पाते हैं, तो इसे सहयोगकारिता कहते हैं। ठीक है। पर्यावरण में सम्मिलित है, तो जीवमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सब आते हैं। पर्यावरण में सब कुछ आता है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रगति है, तो बहुअनुशासनिक है, बहुअनुशासनिक है। रंग पर्यावरण और स्वस्थ पारिस्थितिकी शिक्षा एक प्रमुख विधि है, तो प्रगति। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हम बता देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक है, तो कार्ल रिटर। ये क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट पूछता है, यूपी टेट फैक्ट पूछता है। और सी टेट में क्या होता है कि सी टेट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो लैंग्वेज बेस होते हैं, ढेर सारा लैंग्वेज लिखा रहेगा, आप पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते उत्तर पूछ क्या रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन सी टेट में आते हैं। प्रभावकारी दशाओं और संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं कहलाता है पर्यावरण। भाई जीव कहाँ रहेगा, पर्यावरण में रहेगा। पर्यावरण के घटक में शामिल करेंगे, तो क्वेश्चन में दिया होगा 3-4 विकल्प, तो उसमें ये सब होंगे, तो ये सही है। ठीक है। पर्यावरण में हम पढ़ा दिया है, इस चीज का पूरा वीडियो आपको मिलेगा पर्यावरण का। ठीक है, आप वहां पे जाके देख लीजिए। देखिए हम तेज तेज बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, उसका रीजन है कि वीडियो लंबा ना हो और 80 क्वेश्चन पूरे हो जाए। अगर आपको तेज लग रहा है तो यूट्यूब में आप सेटिंग वाला ऑप्शन बना होगा, तो उस पर क्लिक करके लिखा होगा स्पीड, वहां पे 7.75 कर लीजिएगा, बराबर आ जाएगा। पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सम्मिलित है, तो ये भी पर्यावरण संबंधी जितने क्वेश्चन है सब बढ़ा दिए हमने। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से। ठीक है। नगरों में पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण है कि मल निकासी, आवासीय समस्या एवं जलाऊ लकड़ी से। ठीक है। पर्यावरण हास का पर्यायवाची है। पर्यावरण हास का मतलब पर्यावरण किससे कम हो रहा, तो इसे कहते हैं पर्यावरण अवनमन। ठीक है। पर्यावरण हास का प्रमुख होता है, वही क्वेश्चन घुमा कर। मरुस्थलीकरण में पर्यावरण होता असंतुलित होता है। मरुस्थल में क्या होता है, पर्यावरण असंतुलित होता है। पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। मतलब पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि जो कुछ भी हमें प्रकृति से मिला है उसका हम रक्षण कर लें। पेड़ पौधे, जंगल, प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, ये सब चीजें, उनका हमने संरक्षण कर लिए, तो वही हमारा पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, तो पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है, तो जीव समुदाय और निर्जीव घटक। ये हम बता चुके हैं, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है पर्यावरण। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पुणे में। बहुत आता है क्वेश्चन, ये पुणे में स्थित है। डार्विन डार्विन का उत्विकास का सिद्धांत है उत्परिवर्तन पर, म्यूटेशन पे। कई बार इंग्लिश पूछ लेते हैं, म्यूटेशन पे आधारित है। पारिस्थितिकी शब्द का अर्नेस्ट हगल ने प्रयोग किया था। ठीक है। परिभाषित करने वाले हैं तो अर्नेस्ट हगल है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं दूसरे उसकी,
क्योंकि एक वीडियो आपका स्किप हुआ है, इसलिए एक साथ 80 क्वेश्चन। किसी भी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव पादप होते हैं, क्योंकि वे सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। कांच की जार में बोतलों को उनके अचार भरने में सूर्य की धूप अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका मुख्य रीजन है नमी हटा देते हैं उससे, जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं, उसके प्रथम उपभोक्ता। पूरा वीडियो पढ़ाया, ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपको। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, ये हमने पढ़ाया। जैसे पौधे हैं, पौधों को खाने वाले शाकाहारी, शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी, मांसाहारी को खाने वाले सर्वाहारी, और लास्ट में आते हैं आप घटक। सब कुछ पढ़ाया हुआ। गैसीय अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट मतलब होता है प्रदूषण या कचरा। लकड़ी, कोयले, इन सब से जलने के से गैसीय अपशिष्ट यानी गैसीय धुआं निकलता है। लकड़ी कोयले के जलने से धुआं निकलता है, यही। इंसुलिन, इंसुलिन देखिए कोई भी हार्मोन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि वो ग्लूकोज को तोड़ता है, जिससे एनर्जी बनती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की वजह से, देखिए एक चीज बता दें, जितने भी हार्मोन होते हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि हार्मोन जितने भी होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन हो या कोई भी हार्मोन पूछे तो वो प्रोटीन का ही बना रहता है। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरणों का सहारा ले रहा है तो वो क्या पढ़ा रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा है, ठीक है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। एक चैप्टर आपका विटामिन से संबंधित है, उसमें विटामिन वगैरह ये सब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें है ना, आप कमेंट करके अभी बता दिया करेंगे ये टॉपिक रह गया। तो देखिए सिलेबस में जो कुछ भी है हम सब डिस्कस करेंगे। यूपी टेट जनवरी फरवरी जब भी होगा, मार्च में होगा, जब भी होगा तो अच्छे से डिस्कशन करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखिए तैयारी एक दिन में नहीं होती, लेकिन तैयारी के लिए समय लगता है, और उसी तरीके से हम कर रहे हैं। चावल को पॉलिश करने के बाद विटामिन नष्ट हो जाता है, थायमीन विटामिन नष्ट हो जाता है। देखिए जो मार्केट में जो मिलते हैं ना चावल, तो एक मिलता है ब्राउन राइस, ठीक है। ब्राउन राइस में पॉलिश नहीं हुई होती है, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं ब्राउन राइस। और जो दूसरे राइस होते हैं वो मार्केट में मिलते हैं, वो सारे के सारे पॉलिश करे होते हैं, ठीक है। भिंडी में पाया जाता है तो फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड बनता हमेशा सीधा। लिंडेमान महोदय ने 10% का नियम दिया था, उसी के अनुसार ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 10 सीधा बनता है। प्रोटीन का सर्वो, देखिए यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, लास्ट में ऑप्शन होगा सोयाबीन। तो प्रोटीन का सर्व सबसे अच्छा स्रोत है कौन है, सोयाबीन। कई सारे एग्जाम्पल। मेन चीज हमें बनना चाहिए कि किस चीज में प्रोटीन होता है, किस चीज में वसा होता है, किस चीज में कार्बोहाइड्रेट होता है। ये चीज हमें अभी हम डिस्कशन करेंगे इस चीज का टॉपिक, ठीक है। बिहार के निवासियों को मुख्य भोजन होता है तो चावल, फेमस है बिहारियों का भोजन चावल। लिंडेमान का 10%, देखिए वही आ गया अभी बताया ऊपर। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, इसके बाद आता है वसा। अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया तो वसा से मिलेगा, ठीक है। अगर वसा भी नहीं खाया, मान लो उपवास है, तो संचित ऊर्जा से, संचित जो भोजन होता है उससे ऊर्जा का निर्माण करता है शरीर, ठीक है। और लास्ट जो शरीर का निर्माण जिससे होता है वो होती है प्रोटीन। तो शरीर में 3 चीजें लगती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। बेसिक है इसीलिए हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन बताया जाएगा सब। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च एक शर्करा है। शर्करा मतलब शुगर, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है शर्करा, ठीक है। जंतु भोजन के लिए किन पर निर्भर है, तो उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर। दूध व दूध उत्पादों के मुख्यतः पाया जाता है तो वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। दूध या दूध से बनी कोई भी चीज होती है, दही, पनीर, छाछ, जो भी होता है, ये तीन चीजें मस्ट होती है। प्रोटीन भी होता है, लेकिन ये 3 चीजें होती हैं। कई सारे उसमें दिया होगा, कई सारे विकल्प होंगे, तो ये फिट बैठ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे दिया है उत्तर। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट उत्तर लिखा है यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं क्वेश्चन। हमारे शरीर में के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है, तो डी और के, विटामिन डी और के शरीर हमारा बनाता है। विटामिन शब्द का किसने दिया, तो ये फंक महोदय हैं, उन्होंने विटामिन
शब्द दिया था। सेब, संतरा, अनार खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मछली का तेल व सूर्य के प्रकाश, ठीक है, मछली के तेल और सूर्य का प्रकाश हो उसमें विटामिन डी होता है जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। लिवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए आपने एक बार खा लिया, अगर ज्यादा खा लिया तो वो क्या होगा, लीवर उसको स्टोर कर लेगा। लेकिन विटामिन सी, विटामिन बी ये स्टोर नहीं होती, उन्हें हमेशा रेगुलर खाना पड़ता है। दालों में मुख्यतः होता है तो प्रोटीन होती है, होता सब कुछ है, अधिकता किसकी होती है ये पूछा गया है, तो प्रोटीन की अधिकता होती है। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? तो फलों में क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स ये थोड़ा ज्यादा होते हैं। मिड डे मील योजना कब शुरुआत की गई? तो 1995, 15 अगस्त 1995 पूरा है, 15 अगस्त 1995। ये क्वेश्चन आएगा आपको शिक्षण अधिगम जब पढ़ाया जाएगा। भोजन को पकाने की सर्वोत्तम विधि है भाप में पकाना, है कोई नहीं पकाएगा भाप में, है। उबालने से भोजन सुपाच्य हो तो हो जाता है परंतु नहीं रहता, सुरक्षित नहीं रहता है। भोजन पकाने का एक ढंग भूनने का विकसित रूप है सेकना, या तो भून लें या सेक लें। शहद में होता है शर्करा मतलब शुगर और एंजाइम्स। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए, सुपाच्य बनाने के लिए। क्यों किया जाता है? मसालों का प्रयोग तो टेस्ट बढ़ा देते हैं और थोड़ा पाचन को भी बढ़ा देते हैं। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को, देखिए ये क्वेश्चन पर्यावरण में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, इसको कोई डिस्कशन करने तो कोई मतलब नहीं। बागवानी के लिए किस प्रकार के उर्वरक उपयोगी है? तो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मतलब केंचुआ वाली खाद, जिसको केंचुए से बनाया हो, गोबर की खाद हो लेकिन केंचुए उसमें पड़े रहे हो, केंचुओं ने उन्होंने उसको बनाया हो। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ स्थित है? वर्क्स कहाँ स्थित है? डींडवाना में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला, ये क्वेश्चन आ सकता है, मुजफ्फरपुर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। धातु में प्रस्तर अयस्क को कहते हैं, ठीक है। मधुबनी चित्र, मधुबनी चित्र किससे बनती है? तो पिसे हुए चावल होते हैं उनको रंगीन किया जाता है, उसी से मधुबनी चित्र बनती है और बिहार के मधुबनी जिले में ही बनती है, इसीलिए उसको मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्र कहते हैं। सीएनजी एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से रसायनों की उर्वरता बंजर हो जाती है। सीएनजी एक, पता नहीं क्या लिखा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन गलत है, सीधा बता देंगे अगर एक ही प्रकार की फसल आप एक ही भूमि में उगाएंगे तो वो फसल बंजर हो जाते हैं। और सीएनजी का बताते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। भारत में कृषि को प्रभावित कि अगर भारत को सबसे अधिक प्रभावित करता है तो मौसम की वृष्टि या ओलावृष्टि हो जाए या अधिक वर्षा हो जाए। सिल्वीकल्चर, ठीक है, वन एवं वन उत्पादों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। एक होता है पिसीकल्चर, पिसीकल्चर में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मछलियों की खेती की जाती है, ठीक है। खेती का मतलब ये नहीं कि मछलियों को गाप के भगाया जाता है, मतलब मछली की फार्मिंग की जाती है, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन कहते हैं, ठीक है, मछली पालन, मुर्गी पालन। और एक और आता है पिसीकल्चर बता दिया। एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर कहते हैं हनी मतलब शहद बनाते हैं जो, ठीक है, शायद एपिक, हाँ सही बताया। और सेरीकल्चर होता है जिसमें रेशम के कीटों के बारे में, मतलब रेशम की खेती के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ये अभी सब डिस्कशन करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, ये सारा कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। झूम खेती होती है तो वही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो होता है वही लास्ट में आ गया, झूम खेती मेघालय में की जाती है। तो ये हमारे 80 क्वेश्चन हो गए, अच्छे से हमने डिस्कशन किया। 80 के साथ कुछ जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाते हैं उनको भी, कई बार क्या होता है कि जो हम बता रहे हैं वो याद आता है पेपर में, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए, और देखिए मिस हो जाता है अगर वीडियो तो आपको एक साथ मिलेगा, ठीक है। इसके साथ जो कुछ भी छूट गया पर्यावरण वो सब डिस्कशन किया जाएगा। तो लेकिन आप एक चीज करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि
बोलने की स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, या कुछ देखिए बोलने में थोड़ा बहुत, क्योंकि तेज बोलते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इस चीज को हम मानते हैं, ठीक है। और बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन कहीं से भी आए घुमा फिरा के, अभी पर्यावरण में संविधान भी पढ़ाना है, संविधान से भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो कई सारे टॉपिक छूटे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की सीरीज आपको रेगुलर मिलेगी, ठीक है। पर्यावरण में 3-4 क्वेश्चन, एक हमने डेट वाला बताया, ठीक है, एक विटामिन वाला बताया, ठीक है, एक संविधान बताया, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट वसा वाला बताया, तो ये सब टॉपिक हम आपको अभी बताएंगे। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जो घुमा फिरा के आते हैं। अभी विश्व पर्यावरण भी पढ़ना, मतलब जल संधि वगैरह इन सब से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे, चैनल में बने रहिए। सब्सक्राइब मत करिए, नहीं करना तो, लेकिन आप कंटेंट देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए मत करिए, लेकिन कंटेंट देखिए। अच्छा है तो कमेंट करके बताइए, अच्छा नहीं है तो भी बताइए, ठीक है। लाइक भी कर दिया करिए, कहते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि मत करिए, करेंगे। लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई अच्छा वीडियो बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।